देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के एक्सपोनेंट के कुछ लॉ होते हैं। बेसिक लॉ की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लॉ होता है ए की पावर m और उसकी पावर n। ये क्या होता है? ये होता है ए की पावर mn। यानी अगर मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 और उसकी पावर कहूं 2, इसको निकालना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है, ये जो पावर की पावर होती है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है। फिर दूसरा लॉ हमारे पास है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर ऐसा कुछ है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये हो जाता है ए की पावर m प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, देखो यहाँ पे बेस सेम है, 2 पावर अलग है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी 2 की पावर 5। ठीक है जी। फिर तीसरा लॉ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 क्या है, 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 2 की पावर 1। ठीक। फिर अगला नियम कहता है ए की पावर m इंटू बी की पावर n। ये क्या होगा, ये होगा ए बी की पावर m। यानी अगर पावर सेम हो और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ देखो दोनों में क्या पावर अलग हो गया, सॉरी 3 की पावर 2, दोनों केस में पावर 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर 2 विच इज 6 की पावर 2। ठीक। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको किया जा सकता है। सेम गोज विद डिवीजन ऑल्सो, है ना, ए की पावर m डिवाइडेड बाई बी की पावर m, ये भी होता है a डिवाइडेड बाई बी की पावर m। अगेन एग्जांपल 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर, अब 4 की पावर ना लिख के लिखो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। आप सबको सिंपल करके देखना, यही सब वैल्यू आएंगी, है ना, बट ये लॉ के हिसाब से चलोगे तो लॉ आपको याद रहने चाहिए। बढ़िया एक लॉ आता है x की पावर माइनस a। ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन एक्स की पावर a। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 2 की पावर माइनस 3, तो 2 की पावर माइनस 3 क्या होगा सर, 2 की पावर माइनस 3 को लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है। और एक लॉ होता है रूट x, आपने ये देखा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 को अगर मैं रूट में लिखूं तो इसका मतलब हुआ 4 की पावर 1/2, और इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो देखना वो 2 आएगा इसका आंसर। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी बोला था कि मैं उसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, वो भी देखना। इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 उसकी पावर 1/2, और आपस में ये मल्टीप्लाई होते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या 2। ठीक है। ऐसे ये हुआ था। उसी तरीके से आपके पास एक लास्ट और लिख लीजिएगा, nth रूट ऑफ x, ये होता है सर x की पावर 1/n। ठीक है। ये आपके पास रूल्स है जिसको आप अब इस एक्सरसाइज में करेंगे, और मैं इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है। चलिए जी सवाल पे आते हैं जी। सिंप्लीफाई की बात करते हैं हम लोग एग्जांपल में। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, प्रॉपर्टी जो लगेगी वो लगेगी ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये वाले प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर रहे हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर अलग होता है तभी एलसीएम का झमेला आता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3 और ये कट जाएगा 1, 2 की पावर 1 होता है क्या 2। ठीक है। वैसे बैठ के 2 की पावर 2/3 निकालते रहो, फिर 2 की पावर 1/3 निकालते रहो, फिर गुणा करना, तब जाके आंसर आएगा। तो इसीलिए इन्हीं सबको आसान करने के लिए ही आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आए थे। ठीक है। वरना तो बहुत समय लग जाता है ना, ये 2 निकालने में कितनी आफत नहीं हो जाती अगर लॉ नहीं होता तो। अब यहाँ देखो बेस की पावर है, उसकी भी एक पावर है, तो जब पावर की पावर होती है तो हमने क्या बताया था, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5।
ठीक, अब आप कहो कि यहाँ डिनोमिनेटर तो था ही नहीं, तो जब किसी के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 होगा, तो 1 और 4 आपस में गुणा होंगे, 5 और 1 आपस में गुणा होंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5। उसी तरह इस सवाल में अगर देखते हो, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवीजन हो रहा है, तो हमने क्या बताया था, ऐसे केस में पावर जो होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m-n, ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो 7 की पावर, अब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया तो ये 3 हो गया, और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, तो ये 5 हो गया। ये आया 7 की पावर -2/15। आपकी इच्छा है, अगर आप यहाँ छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे इसको और लिख देंगे 1/7 की पावर 2/15। ठीक है, ये माइनस हट जाएगा, है ना, क्योंकि एक रूल हमारे पास ये भी था, x की पावर -1 होता है 1/x। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी वहां लॉ लिखना हम लोग मिस कर गए थे, तो ये लॉ भी लिख लेना। यानी हमने शायद इसका दूसरा कोई हिस्सा लिखा था, हाँ ये लिखा है ना x की पावर -a, तो -a की जगह -1 होगा, तो ऐसे हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाता है बेसिकली। ठीक, पावर में नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अब वैसे ही आपके पास ये है, देखो इस केस में पावर सेम है, यानी a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो ये हो जाएगा ab की पावर m, यानी पावर सेम है, तो इसका मतलब 13 × 17 की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 13 7 91, 13 कम 13 और 9 22, 221 की पावर 1/5 आपका आंसर। ठीक, एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस है। क्या है जी, पहला सवाल आपसे कह रहा है 64 की पावर 1/2, है ना, तो 64 की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को देखो, जब आपको ये समझ में ना आए तो आप फैक्टर निकाल लेना, ठीक है, हालांकि जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद होंगी, यानी कुछ नंबर्स के आपको पावर्स याद होनी चाहिए, तो अगर देखो जब याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है उसके लिए मैं ये चीज बता देता हूँ, आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना, तो 64 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे इवन नंबर है, जब भी किसी भी नंबर की इकाई संख्या इवन हो तो वो 2 से डिवाइड होगी, तो ये करोगे तो ये 32 हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो ये 16 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4, फिर करोगे तो 2, फिर करोगे तो 1, जब तक 1 नहीं आए तब तक करते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा लॉन्ग वे में एक समझा दे रहा हूँ, फिर इसको शॉर्ट में भी बताऊंगा। तो इसको आप लिखोगे क्या, 2 कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, उसकी पावर 1/2, पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 6 गुणा 1/2, तो ये क्या हो गया, 2 या 6 कट जाएगा, ये हो गया 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरा जो मत तरीका बोल रहा था शॉर्ट में, देखो इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 है, तो एज इट इज रहने दिया, 8 8 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया, पावर 1/2 कर दिया, पावर की पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 को आधे से गुणा करूंगा तो वो कट जाएगा, तो 8 बचेगा, ये इसका आंसर है। देखो सेम आया दोनों केस में। उसी तरह इस सवाल को अगर मैं देखता हूं तो बेटा ये 2 की पावर 5 होता है और उसकी पावर 1/5 है, 32 देख लो ना यहीं से, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 उसकी पावर 1/5, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 गुणे 1/5, ये और ये कट गया, बचा कितना 2। ठीक, अब इसी तरीके से इसको आप लोग करो, इसी तरह से ये भी हो जाएगा क्या, 5 की पावर, देखो 125 को आप लिख सकते हो, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कितना हो गया, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 से 3 कटेगा, 5 की पावर 1 यानी 5, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको यूज करके देखो, पहला क्या कहा है, फाइंड 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, है ना, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ये ऊपर 2 है, नीचे 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया सर, 3 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 खत्म। ठीक,
फिर आपसे कहा है 32 की पावर 2/5, तो 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कटा, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 कितना हुआ सर? 4। बहुत सिंपल, बहुत आसान। फिर क्या कहा कि इसने 16 की पावर 3/4, तो 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हो गया जी सर 8। फिर है 125 की पावर -1/3, तो मैंने बताया था जब भी इस तरीके का हो, माइनस हटाने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। हालांकि ये पूरे की पावर 1/3 है, ठीक है, तो इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो। अब इसको लिख देते हैं 5 की पावर 3, उसकी पावर -1/3, तो ये कितना हो गया? 5 की पावर 3 गुणा -1/3, इस 3 से ये 3 कटा, आया क्या? 5 की पावर -1, जो कि होगा 1/5। यही आया सबका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, पहला वाला बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। अब पावर की जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, 3 और 5 है, तो एलसीएम आएगा 15। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 सा 10, 5 3 सा 15, तो 1 3 सा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15, ठीक है। 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 ये दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो देखिए 1 की पावर 7 1 ही रह जाएगा, और 3 की पावर 3 उसकी पावर 7 हो जाएगा 3 की पावर 21, और मैं 1 की पावर 1 को 1 की पावर 21 भी लिख सकता हूँ। 1 की पावर कितना भी रख दूंगा वो 1 ही रहेगा। 1 की पावर अगर मैं इनफाइनाइट भी रखता हूँ तो क्या हो जाता है? वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो 1 की पावर में लेकिन कितना भी नंबर रख दूँ वो 1 ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/3 की पावर 21, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। फिर क्या है जी हमारे पास? फिर है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर कितना हो गया? एलसीएम 4, 2 2 जा 4 तो 2, 4 1 जा 4 तो 1, तो 11 की पावर कितना आया सर? 1/4। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे पावर सेम है ना, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो 7 8 जा कितना होता है जी? 7 8 जा होगा 56, है ना। 56 की पावर 1/2, या आपकी मर्जी है, इसको √56 लिख दीजिए, हालांकि इसका आंसर यही खत्म हो जाएगा, ठीक है।